Now we go. Here we now, guys. The time right now 9:51, and it was the expiry of all index. मतलब सारे ही इंडेक्सों की आज एक्सपायरी थी. नो डाउट बहुत ही बढ़िया रहा आज का दिन. और बहुत सारी गलतियां भी रही, मतलब जिनको अपन ने यहाँ पे पॉइंट आउट किया है, और उसे देखेंगे आज की वीडियो में. और जो ये गैप डाउन वाला कॉन्सेप्ट है, ये जो गैप डाउन होके मार्केट एकदम से रिकवरी शो के एंड देन उसके बाद ये ड्रैग होता हुआ निकल जाता है, ये कॉन्सेप्ट भी अपन अपने पास है, नो डाउट. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए, पिछली बार जब ये गैप डाउन हुआ था तो क्या हुआ था, गैप डाउन होके मार्केट स्ट्रेटली फॉल हुए. और इस बार अगर आप देखें तो गैप डाउन हुआ एंड एक रिकवरी, एंड उसके बाद कहीं ना कहीं एक प्राइजेक्शन बना के मार्केट नीचे की तरफ ड्रैग होते हुए. ठीक है. तो अगर आज की गलतियों की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आज की फर्स्ट देखें तो गलतियां फर्स्ट यही थी कि ट्रेड बहुत सारे थे. नो डाउट अपन ने मल्टीपल ट्रेड्स लिए थे. एक ही ट्रेड था जो मतलब बहुत बढ़िया चला, एंड ऑफ द डे भी मतलब उसमें अच्छा खासा अगर मैं उसे होल्ड करता. बट नो डाउट उसे भी एग्जिट करने का रीज़न था, बट मैंने अगेन एंट्री करने के बारे में नहीं सोचा. क्या ना कि जब समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, वो ज़्यादा सही है. ठीक है ना. और रिक्स में रह के ही किया जो भी अपन ने किया, रिक्स में रह के किया, कोई ऐसा अनलिमिटेड रिक्स नहीं लिए. हाँ, बट वो बात अलग थी कि आज न्यू इंडेक्स अपन ने ट्राई किया, मिड कैप को ट्राई किया. मिड कैप में अपन लॉट साइज थोड़े से अलग हैं, तो वहाँ पे तीन चार रुपये में भी बहुत बड़े मतलब एसल्स लगे गए. कोई नहीं, देखते हैं क्या थे आज के ट्रेड, क्या था उनके पीछे का लॉजिक, मेरे से क्या क्या गलती हुई, सबको डिस्कशन करते हैं, एकदम ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक अच्छा खासा गैप डाउन देखने को मिला. गैप डाउन के बाद यहाँ पे एक डोजी कैंडल मिली, अपन ने एकदम पेशेंसली वेट किया. और अगर 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे अगर वो कॉन्सेप्ट पे अगर अपन ट्रेड करें तो नो डाउट अपन को एक बैंक निफ्टी में ट्रेड मिल जाएगा. हाँ, बट उसमें जो टारगेट्स थे वो ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब इस स्कैल्पिंग के हिसाब से 30-40 रुपए के थे, बट उसको अपन ने अटैम्प्ट नहीं किया. फिर अपन ने क्या देखा कि जो निफ्टी में रिकवरी आ रही है वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है, और बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में, क्योंकि बैंक निफ्टी में कोई रिकवरी आई ही नहीं थी, आई आई ही नहीं थी बैंक निफ्टी में रिकवरी. और तो इतना तो अपने अपन को इतना पता है, जो अपना कंपेरि इंडेक्स कंपैरिजन था उसके हिसाब से अपन को इतना तो पता चल गया था कि जो बैंक निफ्टी है वो कहीं ना कहीं आज के दिन ज़्यादा वीकर होने वाला है, ज़्यादा वीक रहने वाला है निफ्टी के कंपैरिजन में. तो अपन रेडी थे, और एकदम अपन मतलब बिल्कुल शार्पली रेडी थे कि बैंक निफ्टी में अपन को पुट की तरफ जाना है, और कहीं ना कहीं निफ्टी की तरफ अपन कॉल की तरफ अटैम्प्ट करेंगे. अभी क्या हुआ कि जो बैंक निफ्टी था, अगर आप देखें तो फर्स्ट जो 15 मिनट की कैंडल थी, मैं पहले 15 मिनट की कैंडल देखना ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि 5 मिनट की कैंडल पे क्या है कि अगर आप मैं एक बार खोलता हूँ तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था कि मार्केट स्ट्रेटली फॉल हुए, फिर एक ये हुआ, फिर 15 मिनट पे आ जाते हैं. ठीक है ना. जो पिक्चर अच्छी लगे उससे देखो, ज़रूरी नहीं है. ठीक है. तो पिछला जो लो था, कहीं ना कहीं पिछला जो मार्केट जहाँ से बाउंस हुए थे वो लेवल था मोटा मोटा 51,400 का. ठीक है. अभी क्या सिनेरियो था कि मार्केट में फर्स्ट बेयरिश कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट ने कहीं ना कहीं कोशिश करी रिकवरी करने की. ठीक है. इतना था मेरा जो व्यू था मेरा. अब क्या है ना कि ये जो एंट्री मैंने करी है, ये जो एंट्री मैं बताने वाला हूँ, ये क्या होती है, एग्रेसिवली एंट्री होती है. एग्रेसिवली मीन कि यहाँ से अगर चलेगा तो चल जाएगा, और बहुत बढ़िया चलेगा. और अगर इनकेस नहीं चला तो आपको फिर एसएल्स के लिए भी एकदम स्ट्रिक्ट बैठना पड़ेगा. यहाँ पे ऐसा रहता है कि आप इस लेवल मतलब कि यहाँ पे एक नंबर आप डिसाइड कर लो, वो नंबर आप अपने हिसाब से कुछ भी डिसाइड कर सकते हो. हाँ, बट वो एक साइकोलॉजिकल नंबर होना चाहिए. उस नंबर को डिसाइड करो, एंड मार्केट उसके नीचे जैसी फ्रिक्वेंटली आए, फ्रिक्वेंटली आपको वहाँ पे ट्रेड बनाते रहना है. जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे 51,200 का बनाया था कि मार्केट जैसे उसके नीचे आने लगे थे, मैं क्या करूँ, 50 रुपये का एसएल डालूँ और ट्रेड को इनिशिएट करूँ. फिर जैसे ही 200 के नीचे आए, मैं ट्रेड में 50 रुपये का एसएल डालूँ, फिर ट्रेड को इनिशिएट करूँ. ये नहीं सोचना कि मतलब क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि अगर देखो प्राइस अगर किसी लेवल पे मल्टीपल 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 बाउंस आ रहा है, तो वहाँ से वो या तो आइदर अपसाइड या डाउनसाइड कहीं ना कहीं निकलने की कोशिश करेगा. लेकिन जिस हिसाब से सेंटीमेंट रहे, अगर अपन पहले से सेंटीमेंट अगर देख लें तो सेंटीमेंट में क्या सिनेरियो होता है, एक चीज़ और अपन देख सकते हैं इसमें, एक चीज़ और अपन ऐड कर सकते हैं. प्रीवियस सेंटीमेंट. ठीक है.
तो अगर आप देखें तो प्रीवियस सेंटीमेंट क्या था, मार्केट डाउन ट्रेंड में थे, मार्केट बियरिश थे। आज भी कहीं ना कहीं मार्केट क्या खुले हैं, डाउन ही खुले हैं। तो सेंटीमेंट में कोई चेंज हुआ नहीं है, जो लोग पोजीशन में है वो पोजीशन में है। उनको पैनिक कब होगा, जब मार्केट कहीं ना कहीं रिकवरी शो करेगा, ठीक है ना। और रिकवरी पहले जब शो करेगा ना, जब इस कैंडल का 50% के ऊपर आए। तो अपना सिंपल सा लॉजिक था, अपन ने 50% एरिया मार्क किया। नो डाउट यहाँ पे आप कह सकते हो कि 400 पे एंट्री थी, बट वही है, यहाँ पे अपन हल्का सा कंफर्मेशन के लिए वेट करते हैं, जो कंफर्मेशन अपन को मिला कि जब यहाँ कहीं सेलिंग आने लगी थी, ठीक है। तो अभी अगर अपन आ जाते हैं वापस, ठीक है, तो यहाँ कहीं अपन ने एंट्री का अटेम्प्ट किया और अपन ने स्ट्रेट में इनिशिएट किया, स्ट्रेट को एंटर किया। नो डाउट यहाँ पे जो ट्रेड था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा अपने फेवर में भी गया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 17 पॉइंट्स अपने फेवर में थे। उसके बाद अगर आप ये देखें, ये जो रिट्रेसमेंट आया, कहीं ना कहीं इस रिट्रेसमेंट में अपन को यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा, ठीक है ना। मैं एक बार दिखाता हूँ कि अपन ने वो एंट्री को 1 मिनट के टाइम फ्रेम में इनिशिएट किया था, ठीक है। एक सेकेंड। तो जो पहली एंट्री थी, अगर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाऊँ, जो फर्स्ट एंट्री थी, फर्स्ट एंट्री यही थी कि मार्केट डायरेक्ट फॉल किए, पहला रिट्रेसमेंट, जैसे रिट्रेसमेंट फेल हो गए, यहाँ पे कट से भाई एसएल डालो, छोटा सा 20 रुपये का एसएल डालो और टारगेट करो ये। तो ये अपनी फर्स्ट एंट्री थी, बट ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एंट्री होती है, इसके लिए आपको पहले से ही प्लान करके बैठना होता है। अभी क्या हुआ, मार्केट में एकदम से रिकवरी आई, ठीक है, मार्केट रिकवर करके गए लेवल तक। अपन को क्या करना है, पहले पुल बैक पे कभी शॉर्ट नहीं करना, अपन ने शॉर्ट नहीं किया, आराम से अपन ने बैठा। यहाँ पे एक सिनेरियो और बनता है क्या, कि मार्केट पॉज करते हैं, यहाँ पे मार्केट ऐसे पॉज करते हैं एंड देन मार्केट ट्राई करते हैं कि मार्केट हाई लगाए। ये भी एक सिनेरियो होता है, उसके लिए भी अपन तैयार बैठे हुए थे। अभी क्या हुआ, पहला पुल बैक हुआ, पहले पुल बैक में कुछ नहीं हुआ, फिर मार्केट ने अटैम्प्ट किया एंड देन जब ये ब्रेक किया, तो यहाँ पे ब्रेक पे अपन को क्या मिल गया, लोअर लोस, ठीक है, हायर हायर लोस यहाँ पे शिफ्ट हुए। अब क्या था कि मेरे को नंबर चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 266 था, तो यहाँ पे मेरे को कोई एक नंबर नहीं मिल रहा था। नंबर मेरे को कहाँ जाके मिला, नंबर मेरे को मिला ये 200 का, ये अपन को 200 का नंबर मिला। अभी ये 200 का नंबर मिला और कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन बार के नीचे अपन क्लोज कर गए। तो एक ब्यूटीफुल ट्रेड अपन को यहाँ पे इनिशिएट हुआ। अपन ने कहीं ना कहीं इस कैंडल में अपन ने ट्रेड को इनिशिएट किया, यानी कि आप कह सकते हो 9:48 पे अपन ने फर्स्ट ट्रेड को इनिशिएट किया। कुछ अपन ने नहीं किया, जहाँ पे अपन को परफेक्ट एग्जीक्यूशन मिला वहाँ अपन ने इनिशिएट किया ट्रेड को। एंड उसके बाद यहाँ पे बैक टू बैक कैंडल्स बने, मेरे को लग रहा था, और लग क्या रहा था, मैं यहाँ पे बैठा भी, आप कह सकते हो ये जो रिट्रेसमेंट आया, ये रिट्रेसमेंट सिंपल था कि 4 कैंडल बैक टू बैक बन गई है, नो डाउट यहाँ पे रिट्रेसमेंट आएगा। बट हाँ, ये रिट्रेसमेंट थोड़ा सा कह सकते हो आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद अपन ने यहाँ तक भी अपन आराम से बैठे रहे, यहाँ भी अपन आराम से बैठे रहे, क्योंकि अगर देखें तो यहाँ पे मार्केट फॉल किया, यहाँ पे मार्केट लोअर लेवल पे वेट कर रहा है, अपन ने सोचा कि आएगा। बट कह सकते हैं ना कि आपके हिसाब से मार्केट नहीं चलते, मार्केट नो डाउट यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही फिर से मार्केट यहाँ पे आए और 200 के आसपास आके फिर अगेन ये फॉल करना शुरू करते हैं। बट आप कह सकते हो यहाँ कहीं मैंने एसएल को यहाँ पे हिट किया, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 17 पॉइंट्स अपने 70 पॉइंट अपने फेवर में चला। उसके बाद मैं ये सोचूं कि मैं उसको होल्ड कर दूँ, दैट्स नॉट फेयर यार, बहुत जगहों पे फिर डायरेक्ट भी निकल जाएगा। तो अपन अपने रिस्क पे रहे। हाँ, यहाँ पे जो काम किया जा सकता था वो ये कर सकते थे कि जब ये दोबारा से अगेन इस लेवल के नीचे जा रहा था, वहाँ पे कहीं अपन ट्रेड बना सकते थे। और अगर मैं 15 मिनट्स पे चलूँ तो यहाँ पे एक अपन को एक ट्रेड मिल सकता था, कहाँ पे, और ये अपना एक लॉजिक भी रहता है यहाँ पे। हाँ, इस कैंडल पे आप कह सकते हो कि जब ये कैंडल 100 के नीचे क्लोज कर रही थी, या फिर ये जो डोजी बनने के बाद जब अपन को एक कंटिन्यूशन कैंडल मिली और कंटिन्यूशन कैंडल इसने 100 के नीचे क्लोज किया ना, तो यहाँ कहीं अपन ट्रेड कर सकते थे। बट क्या था ना, प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ इतनी थी कि मेरे को यहाँ से टारगेट बहुत कम दिख रहा था। अगर आप यहाँ पे देखें तो टारगेट क्या दिख रहा है, इसलिए मैंने इस ट्रेड को इनिशिएट नहीं किया, और मेरे को नहीं पता था कि इतना बड़ा मार्केट फॉल कर सकता है। अब देखो यहाँ पे रिस्क कितना था, 100 रुपीज़ का, टारगेट कितना था, वही 120 रुपीज़ का। तो मेरे को कोई ज़्यादा बड़ा यहाँ पे फॉल नहीं दिख रहा था। बट वही है, एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड यहाँ पे अपन को एक देखने को मिला।
एक फॉल देखने को मिला। उसके बाद अपन को एक रिट्रेसमेंट मिला। ये जो रिट्रेसमेंट था, इस रिट्रेसमेंट में कहीं ना कहीं ये जो आप कह सकते हो, ये जो फर्स्ट राइज आया था, इसको अपन ने निफ्टी में नो डाउट यहाँ पे सेल किया था। उसके बाद मैंने इसको जाने दिया। जब ये यहाँ कहीं अपन को एक पॉज मिल रहा था, आप कह सकते हो इस जगह पे मेरे को ये एक बार यहाँ पे फॉल करने के बाद जब मार्केट यहाँ पे दोबारा आया था, तो नो डाउट मैंने यहाँ पे एक ट्रेड को इनिशिएट किया था। एक छोटा सा अपन ने सोचा था कि मार्केट इसके ऊपर निकलेगा, बट ये एक एसएल हिट हुआ था। ये एक एसएल हिट होने के बाद अपन ने फिर क्या किया, फिर अपन ने फिर अपना व्यू एकदम सिंपल हो गया था। अब अपन को एक क्या था कि मार्केट मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे इनडिसीजन कैंडल बना रहे थे, तो अपन ने एक सिंपल व्यू रख के एक 22,500, हाँ ये है 22,500 का अपन ने एक लेवल रखा कि 22,500 के नीचे रहेगा मार्केट, तो अपन यहाँ पे पुट साइड की ट्रेड की तरफ जाएंगे। एंड उसके बाद अगर उसके ऊपर निकलेगा तो अपन कॉल साइड की। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब कभी भी आपको ऐसे कन्फ्यूज़न होने लगे, इन केस मान लो कि आपको कभी भी कन्फ्यूज़न होने लगे और आप एकदम कन्फ्यूज़न मोड में चले जाओ, तो आप एक साइकोलॉजिकल नंबर रख लो। क्या मतलब साइकोलॉजिकल नंबर, कि कोई एक नंबर आप अपने मन में डिसाइड कर लो या मार्केट में डिसाइड कर लो कि उसके ऊपर कॉल लूँगा या उसके वो नीचे रहेगा तो मैं पुट लूँगा। ये एक नंबर अपन ने डिसाइड किया और उसके बाद अपन को एक अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट मिला। जब ये इस लोस के नीचे गए तो नो डाउट अपन को एक बहुत अच्छा यहाँ पे फेवर में अपन को प्रॉफिट मिला। यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ पे जब ये राइज आया था तो यहाँ पे अपन ने फिर से यहाँ पे पुट साइड का अटैम्प्ट किया, बट ये इतना फास्ट रहा, इतना फास्ट मोमेंटम रहा कि यहाँ पे अपन को एंट्री करने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल पाई। एंट्री करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई। फिर अपन यहाँ पे वेट करते रहे। फिर आप नो डाउट यहाँ पे कह सकते हो कहीं पे एक ये 15 मिनट पे देखना पड़ेगा आई थिंक। वो जो कैंडल यहाँ पे बनी थी, हाँ ये आएगी। ये जो राइज आया था, ये जो राइज को अपन ने सेल करने की कोशिश करी बट ये हुआ नहीं। फिर इस डिसीजन कैंडल पे अपन ने सोचा था कि ये कंटिन्यूशन नहीं करेगा, फिर कंटिन्यूशन पे नहीं करने पे ट्रेड लिया, ये रहा। फिर एक 50% पे फिर अगेन ट्रेड था। बस वही था कि मतलब वहाँ पे ट्रेड इतने फास्टली हो रहा था मोमेंटम कि जब तक आप सोचोगे जब तक ट्रेड नहीं निकल चुके थे। तो नो डाउट कंक्लूजन यही था कि ट्रेड मल्टीपल्स थे, मल्टीपल ट्रेड अपन ने करे। पहला ट्रेड अगर अपन बोले तो ब्यूटीफुल, कोई दिक्कत नहीं थी पहले ट्रेड में। पहला ट्रेड अपन ने एकदम परफेक्टली, आप कह सकते हो कि जो परफेक्ट था ना उसको आप कह सकते हो कि वो ट्रेड अपन ने किया था एकदम परफेक्ट। और कुछ लोग के जो कंफर्मेशन के लिए वेट करते हैं एकदम सेफ एंट्री कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए आप कह सकते हो ये जो ट्रेड था ना, ये ट्रेड बन सकता था एक। जब ये निफ्टी ने यहाँ कहीं ब्रेक किया, इसके ऊपर कैसल डालो और टारगेट करो डे लो, एक ये ट्रेड बन सकता था। बट कोई नहीं, एनीवेज ये चीज़ें भाई होती रहती हैं। और ये कितने बजे की टाइमिंग है, आई थिंक ये 10 बजे का है क्या, हाँ 10:05 का। यहाँ पे अपन को एक ट्रेड निफ्टी में दिख रहा था, बट कोई नहीं, ये कहीं ना कहीं एक ट्रेड बन सकता था। फिर उसके बाद मार्केट एक अच्छे खासे फॉल करे। फिर ये जो राइज़ आया, इस राइज़ को मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया। ये जो एकदम स्पीड में राइज़, क्या है कि कभी भी सेलिंग मार्केट चल रहा है या बाइंग मार्केट चल रहा है, उसमें ऐसे डिप आते हैं। इसमें राइज़ आता है, उसमें डिप आता है, उसको अपन को कुछ नहीं करना है, सिर्फ सेल करना है हायर लेवल पे। अब आप कह सकते हो कि यहाँ पे मैंने क्यों नहीं किया। यहाँ पे सिंपल लॉजिक यही था कि मार्केट ने एक बुलिश पैटर्न यहाँ पे बनाया, एक डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट ब्रेक करके गया है। ब्रेक करने के बाद कोई मेजर रिट्रेसमेंट नहीं था, मार्केट ने हल्का फुल्का रिट्रेस करके एक पावरफुल कैंडल पे वेट कर रहा था। मेरे को लगा कि ये दे सकता है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम भी हो रहा था वो अराउंड अराउंड 12:30, आप देख सकते हो 1 बजे का टाइम था। तो रिवर्सल अगर आता तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रिवर्सल भी देखने को मिल सकता था, बट कोई नहीं, नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अपन ने एक छोटा एसएल लिया और यहाँ पे उस ट्रेड को बंद कर दिया। ज़रूरी वो है कि अपन ने ट्रेड में ज़्यादा देर तक अपन उसको होल्ड करके नहीं बैठे कि होप में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ कहीं मैंने 500 का एक साइकोलॉजिकल नंबर रखा और मैंने ट्रेड को आराम से यहाँ पे होल्ड किया। ये जो ट्रेड था, मैंने डे लो का टारगेट किया, डे लो के आस मार्केट नीचे देने के बाद फिर एक रिट्रेस करने के बाद फिर यहाँ पे दिया। यही एक ट्रेड थे। अगर आप यहाँ देखो ध्यान से, अगर देखने वाली चीज़ है, अपन को सिंपल प्राइस एक्शन पे भी ट्रेड मिल रहे हैं। वहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स करोगे, मल्टीपल एंट्रीज करोगे तो कुछ नहीं है, फिर वहाँ पे फालतू में एसएल्स ही जाने वाले हैं। बाकी एंड ऑफ द डे नो डाउट अपन ने पुट ही लिए सारे, बट तो भी अपन कह सकते हैं थोड़े से लॉस में रहे, बिकॉज ऑफ मिड कैप का वहाँ पे लॉट साइज़ का वो रहा थोड़ा सा प्रॉब्लम। बट कोई नहीं, सीखने वाली अगर बात बोलूँ तो सीखने वाली यही है कि आप थोड़ा सा अगर जब भी मतलब ऐसे पहला ट्रेड अगर अपन इतना फेवरली चलने के बाद अगर ऐसा होता है, थोड़ा सा रुक के एंट्री करनी चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा, बैंक निफ्टी में नहीं था टारगेट, कोई नहीं,
अपन ने ट्रेड्स जो थे, ट्रेड लेने के पीछे कोई गलत लॉजिक्स नहीं थे, सारे लॉजिक अपने सही थे, बस वो था कि फ्रिक्वेंटली ट्रेड लिया वो थोड़ा उसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं। और बाकी अगर देखा जाए तो बाकी एंड ऑफ द डे बाकी सब कुछ था सही था। तो कोई भी आपके डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन खाली है, पूछो जो भी आपको पूछना है। एंड मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय, और सारे वालों को दिल से जय श्री राम।